जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख़ादा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खुतूत बाज़ी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हशर खुतूत का हुआ अब भी वही होगा। बलूचिस्तान के दोस्तों ने बार बार इस बात को उठाया है। दुआ के आगे भी हमें अपनी दवा भी करनी होगी। अब ये सूरत हाल हो गई है कि दैश जैसा इदारा जो है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसका फैलाव अफगानिस्तान में कल रिपोर्ट आई है 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं और दो हमारे बॉर्डर प्रोविंसेस में हो चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। ये मुल्क की बका का मसला है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। ऐवान को अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। 80,000 जवानों ने कुर्बानी पेश की। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के साथ वसी बुनियाद ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी साजो सामान वापस लेने के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी दहशतगर्द सरगना शरीफुल्लाह और जाफर के पकड़े जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया है। अमरीकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। इब्तदाई समात तफसीली समात पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमत ली। उधर अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह को FBI हुकाम के सामने काबुल हमले में मदद करने का एतराफ़ भी किया गया। गिरफ्तार 4 हमलावरों में से 2 की शिनाख्त कर ली गई। अमरीकी हुकाम का कहना है शरीफुल्लाह ने खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और अमरीकी चौकियों पर नजर रखी। दहशतगर्द को पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील से सवाल। हामिद खान का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला। कहा बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम 1967 में हुई। साजिश केस में मुजीबुर रहमान दीगर को 1967 में मुलजिम बनाया गया। साजिश पर पहला मुकदमा 1951 में रावलपिंडी साजिश पर बना। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला हुआ। कहा गया कि 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल से पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया। हामिद खान ने कहा पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता।
आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, आइन के आर्टिकल 270A में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट फैसलों पर आला अदालती नजर सानी का इख्तियार दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा, मिलिट्री कोर्ट को 2 साल के लिए बनाया गया। मिलिट्री कोर्ट के लिए आइन में 21वीं तरमीम की गई। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट का तस्वुर खत्म कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा? मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे में लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी। इस वक्त हम लोग करीब आ रहे हैं। टीका एक्ट की तरमीम है। ये बिलावल भुट्टो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये तो मुलव्वस था। मीडिया के आप साथियों के गले पे छुरी या फेरी है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फेरी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, मुल्क में कारोबार सुकड़ चुका है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। अदालतें मेरिट पर फैसले करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचकर आवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं। पीका एक्ट की मंजूरी में बिलावल भुट्टो खुद शामिल थे। उधर इस्लामाबाद की इंसात दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल की संजानी जलसे पर मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। शिबली फराज कहते हैं, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी को आज सुबह घर से उठा लिया गया। वजीर कानून बताएं कि ऑन अब्बास को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या गिरफ्तारी से पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को आगाह किया गया? चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया जा रहा। हमारे पास ऑन अब्बास की गिरफ्तारी की वीडियो है। किसी ऑफिशियल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वजीर कानून आजम नजीर ने कहा कि ऑन अब्बास बप्पी को गैर कानूनी तौर पर नहीं उठाया गया, तमाम कानूनी सहूलियात देंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने परवाज से ऑफलोड करने पर पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहते हैं, उम्र के लिए जाने लगा, अदालती हुक्म के बावजूद तैयारे से उतार दिया गया। फैसल जावेद का कहना है, तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम निकलेंगे तो बानी PTI रिहा होंगे। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ की अदम दस्तयाबी के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए, हाजिरी लगवाई। केस की आइंदा समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF को टैक्स मुकदमात निपटाकर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में मेयो अस्पताल का दौरा, सफाई के नाकिस इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया। इमरजेंसी टीबी कार्डियोलॉजी वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से अद्वियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीजों के टेस्ट बाहर से करवाने पर वज़ीर आला का इंतजामिया से इजहार नाराजी। MS डॉक्टर फैसल मसूद का करोड़ों रुपए बकाया जात की अदायगी न होने का शिकवा। मरीम नवाज ने MS को ओहदे से हटा दिया, कहा कि शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किताब भिजवाकर गलती कर दी। विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, लगता है अली अमीन गंडापुर ने खुद भी किताब नहीं पढ़ी। पंजाब हुकूमत सहूलियात आवाम की दहलीज पर पहुंचाने के लिए कोशा है। 30 अरब रुपए के रमजान पैकेज पर अमल दरामद जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की सर्चिंग। 18 लैपटॉप, 2 डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर टावर और दीगर डिवाइसेस बरामद की गई। चेक बॉक्स, ग्राफिक कार्ड, अरमगान के वालिद के नाम पर असलहा लाइसेंस की कॉपी भी मिल गई। अरमगान का एग्जिट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, सर्टिफिकेट, डेबिट कार्ड भी बरामद कर लिया गया। पार्किंग से 2.5 करोड़ मालियत की इम्पोर्टेड कार भी बरामद कर ली गई।